आज दिनांक 20 फरवरी 2021 को कक्षा 12वीं की हिंदी की सेट परीक्षा की उत्तर कुंजी इस प्रकार है। पहला प्रश्न था, गजल किस साहित्य में अधिक प्रसिद्ध है? तो इसके लिए विकल्प ए ठीक रहेगा, उर्दू साहित्य में ये गजल विधा है। तारे आंखें झपकाते हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तो यहाँ जर्रा जर्रा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कण कण। प्रश्न संख्या 3, गजल के अनुसार रात में कौन बोल रहा है? तो जो चारों विकल्प दिए गए हैं उनमें से कोई भी उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो इसका सही उत्तर है सन्नाटे। और प्रश्न संख्या 4, कवि अपनी गजलों को किनके प्रति समर्पित करता है? तो गजल के अंतिम दो शेर मीर कवि का नाम लेते हैं। तो सही विकल्प है मीर। फिराक गोरखपुरी ने गजल में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 6, फितरत का कायम है तवाजुन। यहाँ तवाजुन का अर्थ क्या है? तो तवाजुन का अर्थ है संतुलन। प्रश्न संख्या 7, रात गए फरिश्ते आकाश में संपूर्ण संसार का क्या खोलते हैं? तो इसका सही विकल्प है पाप का अध्याय। और प्रश्न संख्या 8 में, किस देश की जाति प्रथा ऊंच नीच में भेदभाव करती है? तो इसके लिए सही विकल्प है भारत। इसके पश्चात है प्रश्न संख्या 9, किसके पोषकों की कमी नहीं है? तो जातिवाद के जो पोषक हैं उनकी कमी नहीं है। प्रश्न संख्या 10, श्रम विभाजन पर मनुष्य की किस भावना का कोई महत्व नहीं रहता? तो इसके विकल्प दिए गए थे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, लेकिन इसका सही विकल्प है व्यक्तिगत भावना का कोई महत्व नहीं रहता। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 11, जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता तब काम में क्या प्राप्त नहीं होती? तो काम में कुशलता प्राप्त नहीं होती। इसके बाद प्रश्न संख्या 12, जाति प्रथा किस पहलू के लिए हानिकारक है? तो इसका समुचित जो उत्तर है वो है सामाजिक पहलू के लिए हानिकारक है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 13, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित समाज को अंबेडकर ने कैसा समाज कहा है? तो इसको उन्होंने आदर्श समाज कहा है। और प्रश्न संख्या 14, अंबेडकर ने किसके वास्तविक रूप को दूध और पानी के मिश्रण की भांति बताया है? यहाँ धुंध लिखा हुआ है तो आपने इसको दूध पढ़ना है। दूध और पानी के मिश्रण की भांति बताया है। तो इसका सही विकल्प है भाईचारे को। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 15, मनुष्य की क्षमता की जगह पे पढ़ा जाना था, मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? तो इसके लिए सही उत्तर है 3। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 16, गंगा का यह नीर अमृत के सम उत्तम है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो समवाचक शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 17, भव सागर तरने को नाव बनाए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। पेड़ खड़े बाहें फैलाए, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। और इसके पश्चात महाजोधा संहारे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे महा जो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सत्य स्नेहशील सागर, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।